हाय एवरीवन। जैसे कि जानते हैं कि आपका अभी जो एक्सरसाइज चल रहा है आपका औसत चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सटीक साबित होने वाला है ये क्वेश्चन आपका। तो औसत में ये क्वेश्चन आपका फिक्स है कि पूछता ही पूछता है, कहीं ना कहीं आपका फिक्स है कि पूछेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम गवाए अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। कह रहे 11 परिणामों का औसत 60 है। कह रहे टोटल 11 परिणाम है जिसका औसत क्या है, 60 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 59 है तथा अंतिम 6 का औसत जो है 62 है, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। जब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपका कहीं भी पूछे, कहीं भी अगर अगर क्वेश्चन हो कि 11 परिणामों का औसत 60 है, तो क्या करेंगे, सबका औसत निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि 11 परिणाम का औसत 60, तो 11 गुने क्या करेंगे, 60 कर देंगे। 11 गुने 60 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा। गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या रहा है कि प्रथम 6 परिणाम का औसत 59 है। प्रथम 6 परिणाम मतलब पहला 6 परिणाम का औसत कितना है, 59 है। 6 गुना 59 कर देंगे। 6 गुना 59 करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 354। जब 6 गुना 59 करेंगे कितना, 354। मतलब प्रथम 6 परिणाम का हमने 354 निकाला। अब अगर अंतिम 6 का जो है औसत 62 है, अंतिम 6 का, तो 6 गुने क्या करेंगे, 62। अंतिम 6 का जो आपका औसत कितना आ जाएगा, 372। अब ये बताइए जब इन तीनों 6 का औसत जो है टोटल कितना है, 354 और 372, तो दोनों जोड़ देंगे। 354 और 372 जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, 7 5 12 के 2 बाकी 3 3 6 1 से 726। टोटल कितना औसत इसका आ गया, 726। अब टोटल आपका परिणाम कितना है, 11 परिणाम है। तो 11 परिणाम है, जब इसको हम घटा देंगे 726 माइनस कितना कर देंगे, 660। 660 तो आपका कितना घट के आ जाएगा, तो आपका निकल के जो आ जाएगा 66 आ जाएगा। 66। तो ये जो आपका 66 आएगा और छठा परिणाम का आंसर कितना हो जाएगा, 66 आ जाएगा। टोटल परिणाम आपका है 11, जिसमें ये 6 परिणाम लास्ट से आपका 6 परिणाम इधर और लास्ट से 6 परिणाम इधर, टोटल मिलाकर के 726। तो 11 एक 12 आपका परिणाम। तो एक परिणाम का जब लास्ट का आपका छठा का पूछेगा तो क्या करेंगे हम, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। औसत का क्वेश्चन अगर हो तो बिल्कुल अगर आप देख लेना, क्योंकि औसत का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं है अगर आप किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर एक चरवाहे ने 12 भेड़ 8 बकरियां कुल 18,600 रुपये में खरीदी। कह रहा है 8 जो है बकरियां और 12 को भेड़, कितना रुपये, टोटल कितना में खरीदा, 8 बकरी और 12 भेड़, मतलब टोटल 20 को जो है खरीदा कितना, 18,600 में। टोटल खरीदा 18,600 में, ठीक है। टोटल मूल्य 18,600। अब कह रहा है एक भेड़ का औसत मूल्य कितना है, 1260 है। एक भेड़ का औसत मूल्य कितना, 1260। एक का है 1260, तो 12 भेड़ है तो गुने 12 कर देंगे। 12 भेड़ का तो टोटल 12 भेड़ का औसत कितना निकल जाएगा, जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,120। कितना आएगा, इसको हम गुना करेंगे आ जाएगा आपका 15,120। एक भेड़ का दिया हुआ है 1260 रुपये, तो 12 भेड़ टोटल है तो 12 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,120। अभी बताओ 18,600 टोटल है, तो 8 बकरी का निकालेंगे कितना हो जाएगा। अब इसमें से 18,600 में इसको घटा देंगे तो 8 बकरी का निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको, आइए इसको हम घटा देते हैं। 18,600 में जब हम इसको घटा देंगे, 18,600 माइनस क्या कर देंगे, 15,120। 15,120 करेंगे तो आपको घटा करके जो आएगा कितना आएगा, 3480। ये आपका कितने भेड़ का, 8 भेड़ का। 3480 आपका जो है 8 भेड़ का कीमत है, 8 भेड़ का कीमत है, ठीक है। अब हमको एक भेड़ का निकालना है, क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। 8 से जब भाग देंगे तो ये 435 बार में आपका कट जाएगा। 408 से भाग दीजिएगा तो 435 बार में कट जाएगा। मतलब एक भेड़ का, एक बकरी का औसत मूल्य कितना हो जाएगा, 435 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसका आंसर आप खुद ही बना लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 तथा एक्स का औसत 12, इतना का औसत कितना है, 12, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल देखेंगे। देखो क्या करेंगे, औसत में सबको हम जोड़ते हैं। 3 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 और प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 और प्लस 14 और प्लस 21।
टोटल संख्या को जोड़ना है। अब टोटल संख्या कितना है ये लिखना है। टोटल संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बटा 12 करेंगे, बटा 12। अब बराबर इसका औसत कितना है 12, तो बराबर के हम बराबर में इधर औसत भी 12 लिख देंगे, ठीक है, बराबर के हमने औसत लिख दिया। अब टोटल संख्या को जब हम जोड़ेंगे, तो जब आप जोड़िएगा टोटल संख्या तो कितना आएगा 137 आएगा, लेकिन x को हम नहीं जोड़ सकते हैं तो प्लस x लिख देंगे। अब बट्टे 12 है तो बट्टे 12 बराबर में 12। अब क्या करेंगे हम 137 प्लस x को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, इसको इससे गुना हो कर देंगे तो बराबर है 144 से, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। अब x का मान निकालेंगे तो 144 माइनस 137 प्लस में दे जा करके माइनस में, तो x बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर जो आएगा आपका आंसर 7 आएगा। तो x का मान कितना निकल का आया 7 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को रिजल्व करेंगे। अगर वो 12 अंक का हो, 14 अंक का हो, 16 अंक का, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना अंक है बटा में नीचे रखेगा, टोटल औसत का जितना है सबको जोड़ देंगे, नीचे टोटल जितना संख्या उतना बटा कर देंगे, उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। बस यही काम हमने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 नंबर क्वेश्चन आपका। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुनी तथा तीसरी संख्या तिगुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या। देखिए इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ने का है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके इसको फिर हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले कह रहा है तीन संख्या हम ले लेते हैं, 1 2 3, तीन संख्या हो गया हमारा। अब कह रहा है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी, पहली संख्या से क्या है दुगनी, पहली संख्या से दुगनी कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी तथा तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो अगर हम इसको रख लें 3x, अगर हम इसको पहली संख्या को x 3x रखें, कह रहा तीन संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या जो पहली संख्या से दुगनी, पहली संख्या से दुगनी हो गया, पहली संख्या से दुगनी कितना होगा ये 6x। अब कह रहा है कि पहली संख्या से दुगनी तथा तीसरी संख्या से 3 गुनी है, पता तीसरी संख्या से कितना है ये आपका 3 गुनी है, तीसरी संख्या से 3 गुनी, तीसरी संख्या से 3 गुनी हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेंगे। कह रहा है पहली संख्या, कह रहा है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी, पहली संख्या से दुगनी तथा तीनों तथा 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 तीसरी से तिगुनी, तथा तीसरी से तिगुनी है, तो 3 दूनी 6, तो ये आपका तिगुनी हो गया, तीसरी से आपका दूसरी क्या है तिगुनी है। अब कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, यानी तीनों संख्या क्या करेंगे 3x प्लस 6x प्लस 2x का औसत कितना है, इतना बराबर आपका दे रहा है 44 है, और 3 संख्या है तो बटा 3 औसत दिया हुआ है ना, तो 6 3 9 2 11, 11 x बट्टे 3 बराबर कितना 44 दिया हुआ है, 44, 11 चौके 44, 4 हो गए, 4 3 12, यानी x बराबर कितना आ रहा है 12, x बराबर ये आपका 12 आ रहा है। अब इसमें आपका ये निकालने के लिए पूछ रहा कह रहा है कि नीचे कह रहा है कि तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है ये वाली है, 6 बड़ी है, तो 12 को 6x के जगह पे क्या करेंगे, 6 के जगह पे x के जगह पे 12 पुट करेंगे, x बराबर 12 माना है, तो 12 छके 72, तो 72 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन में क्या रहेगा 72 होगा, तो हम 72 पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औसत का जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 18, टोटल कितनी संख्या 5 संख्या, उसका औसत कितना है 18, तो 5 गुने 18 करेंगे, 18 5 90। अब कह रहा है एक संख्या निकाल देने पर 16 रह जाती है। अगर इसमें से एक संख्या हम निकाल देते हैं, क्या करते हैं इसमें से अगर हम एक संख्या को निकाल देते हैं तो कितना संख्या बच जाता है, ये 4 संख्या बच जाता है, तो इसका औसत कितना रहता है 16 रहता है, तो 16 जगह 64 हो गया। अब कह रहा है तो निकाली गई संख्या कौन सी है, तो इसको हम घटा देंगे तो पता चलेगा कौन सी संख्या, 10 में से 4 गए 6, 8 में 6 गए 2, ये 26, 26 से वैसी संख्या हो गया जो निकाली गई संख्या है। बिल्कुल आसानी से बनाएंगे, थोड़ा सा बस कन्फ्यूजन करने के लिए आपका देता है और कुछ नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन। 3 लड़कों की औसत आयु जो है 16 वर्ष है, 3 को लड़का है जिसका औसत आयु क्या है 16 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात इतना है तो सबसे छोटे लड़के को एक देखो, 3 लड़का 1
2 3, कितना 4:5:7 है। अब करें इनकी, क्या तीनों लड़की की औसत आयु क्या है 16 वर्ष है, तीनों लड़कों का औसत आयु जो दिया हुआ 16 वर्ष है। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे 5 4 9 7 16, 16x हो गया, ठीक है। 16x बराबर कितना, तीनों लड़का का है ना, तो क्या करेंगे 16 × 3 करेंगे तो 16×3 = 48, औसत ऑन एवरेज है तो 16×3 = 48, यानी जब जोड़ेंगे 4 5 4 7 9 7 16, 16x बराबर कितना 48, x बराबर कितना 3, 48/3, 16×3 = 48, ये कट जाएगा 3 बार में, तो x बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब हम तीनों का मान पुट कर देंगे, 4×3 कितना हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा, 5×3 ये आपका 15 हो जाएगा, और ये 7×3 21 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि तो सबसे छोटे लड़की का आयु कितना है, तो सबसे छोटा लड़का क्या है ये वाला 12 वाला, तब 12 वर्ष इसका सबसे एज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एज कितना हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह एक कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं, एक कक्षा में जो है टोटल 30 छात्र हैं, इनमें से 10 छात्रों की आयु है 12.5 वर्ष। एक कक्षा में टोटल 30 छात्र, ठीक है, जिसमें 10 स्टूडेंट का जो है 10 गो का कितना है 12.5 वर्ष है, 12.5, तो 10 गुने 12.5 करेंगे कितना आ जाएगा 125। अब कह रहा है कि शेष 20 छात्रों की औसत आयु कितना है, यानी 20 शेष 20, तो 20 गुना कितना करेंगे 13.1, तो इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 262। अब कह रहा है कितना वर्ष है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत आयु कितना है, तो सभी छात्र का औसत आयु, तो टोटल इसको जोड़ देंगे पहले, कितना हो जाएगा 5 2 7 और 6 2 8 और 2 1 3, 387। टोटल छात्र कितने हैं 30, तो 387 बटे क्या करेंगे टोटल 30 से भाग दे देंगे, सबका निकल जाएगा सिंगल का, ठीक है। अब भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12.9, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी तरीके से इस तरीके से हम क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे, और ये औसत का क्वेश्चन था, जो कि औसत से आपका क्वेश्चन 1 2 फिक्स रहता है, ये पूछता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के फिलहाल थैंक यू।